हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल 1। आज 30 सितंबर और आज का दिन है सैटरडे। आज हिंदी न्यूज़ पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली काफ़ी सारी टॉपिक्स जो हॉट टॉपिक्स हैं। उसके अंदर एक तो कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है, काफ़ी दिन से चल रहा है। उसका रिलेटेड क्या क्या मैटर है, क्या क्या डिसीजन हो रहा है और इसका जो सपोर्टिंग रिलेटेड टॉपिक से जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया तो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। एक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो रिलेटेड टू करेंट जो इवेंट्स हैं आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन्स, ये 2020 को पढ़ाया था। तो कावेरी बेसिन्स को जो कावेरी वाटर का जो डिस्प्यूट चल रहा था आपको चल रहा है क्वेश्चंस जो एग्जामिनर क्वेश्चंस किया वो टिपिकल क्वेश्चंस किया। तो आपको टॉपिक्स हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से रखना पड़ेगा। ये टॉपिक्स है जो प्रोटेक्टेड एरियाज 2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था। जो स्टेट टाइगर जो नेशनल जो इंडिया में टाइगर रिजर्व कितना है और डिस्कस किया था और हर स्टेट वाइज कितना टाइगर रिजर्व है डिस्कस किया था। और बिहार में जो मेन टॉपिक्स था कामरा, जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट जो सेकेंड रिजर्व फॉरेस्ट है कामरा को उसको नेशनल तकमा देना चाहता है, उसको डिस्कस किया था। चलिए क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन्स। नंबर 1 बता रहे नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें से कौन सा है जो उसको 4 ऑप्शन दिया गया 1 और 2 एंड बी 3 और 4, सी जो है 1, 3 और 4 एंड 1, 2 सब हैं। तो वो पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, जो हमारे लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी पॉइंट काफ़ी डिस्कस किया था। तो चलिए आज का आर्टिकल जो है क्या का आर्टिकल अभी है देख लेते हैं। आज का फर्स्ट आर्टिकल रहेगा कावेरी डिस्प्यूट रिलेटेड जो CWA में जो येस्टरडे जो मीटिंग हुआ था उसका प्रीवियस जो ये था CWRC कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी जो 26 को जो उन्होंने राय दिए थे, जो डिसीजन था वो क्या का वो भी सेम चीज़ अपहोल्ड किया था। हम विस्तार डिस्कस करेंगे और रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू यूपीएससी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा दिल्ली का जो प्राइम मिनिस्टर केजरीवाल जी अनाउंस 15 पॉइंट एजेंडा फॉर विंटर एक्शन प्लान फाइट एयर पॉल्यूशन। हर साल में जो दिल्ली के एयर पॉल्यूशन का भी चर्चा में रहते हैं, काफ़ी सारी एक्शन प्लान है, वो प्लान को हम डिस्कस करेंगे और रिलेटेड तो सेम यूपीएससी टॉपिक्स जो रिलेटेड टॉपिक्स सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें ये बात है 2 जो PM10 और 2.5 का बात किया उन्होंने, तो क्या का रेट में अभी तो क्या स्टैंडर्ड है उनका, अभी क्या रेट में आ रहा है अभी वो डिस्कस करेंगे। उसके स्टैंडर्ड क्या है, एक्शन प्लान क्या है, डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा जो बात का पोस्ट रिलेटेड एज ऑफ कॉन्सेंट बात को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कनाडान प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कल कुछ दे दीजिए बिल्ड प्रोजेक्ट टाई विद इंडिया। कनाडा एंड इंडिया का जो रिलेशंस जो लास्ट 1-2 हफ्ते से अभी चर्चा में है, काफ़ी सारे पब्लिश हुआ दोनों कंट्री के बीच में रिलेशंस डिस्कस हुआ और काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस हुआ। तो इसका जो फॉरेन ट्रेड और कनाडा जो है 1 ऑफ द 10th ऑफ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। और इंडिया के कई सारे मतलब स्टूडेंट्स है, कई सारी जो पंजाबी है वहाँ पे 2nd 3rd जनरेशन में वहाँ पे वैसे हुए। एक एडिटोरियल एनालिसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहेगा सेम डिस्कस इंडिया चाइना इशू। हमारा जयशंकर जी है ना, तो डिस्कस इंडिया चाइना इशू विद ब्लिंकन, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चलिए थंबनेल वाला आर्टिकल चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट एविडेंस हमको मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर 500,000 ईयर्स ओल्ड वुडन स्ट्रक्चर मिला है। एक कहाँ पे मिला था, एक जाम्बिया जो मिला है वो अफ्रीकन कंट्री में जाम्बिया है, वहाँ पे एक फॉल है कोलंबो फॉल्स है, वहाँ पे जो एक वुडन स्ट्रक्चर आर्कियोलॉजिस्ट मिला है। उसमें काफ़ी सारी एविडेंस मिला है जो साइंटिस्ट को उसका बहुत पुराना जो हमारा जो होमो सैपियंस है उस भी बताया जा रहा है। होमो सैपियंस 3,15,000 पहले का था वो होमो सैपियंस, मॉडर्न जो ह्यूमन बोलते हैं उससे भी पुराना। काफ़ी सारे एविडेंस हमको रिसर्च मिला है, काफ़ी सारे इसमें काम में आए थे। हम देखते क्या है 500,000 ईयर्स एगो मच अर्लियर दैन इट वॉज प्रीवियसली बिलीव पॉसिबल a human species was being using wood build structure according to new study।
स्ट्रैटेजी में ऐसा कुछ रिसर्च मिला जो सोचने के, जो हमको सोचा था, जो पहले हम लोग बिलीव करते थे, प्रीवियसली बिलीव पॉसिबल, मतलब 500,000 पर 4,76,000 का पहले मिला था। द रिसर्च रिपोर्ट on the dig well preserve wood at the archaeological site of Colombo Fall in Zambia dating back of 4,76,000 years ago, predating to evolution of Homo sapiens। हमारा जो मॉडर्न ह्यूमन है वो होमो सेपियंस बोलता है, वो 3,15,000 साल का पुराना, उससे भी पहले का बताया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस हमारा साइंटिस्ट का भी मिला है आने वाले दिन में, रिसेंटली पब्लिश हुआ, नेचर बिल का जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ। हम इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। बताया जा रहा है, रिसर्चर्स फाउंड एविडेंस ऑफ वुड हैड बीन यूज्ड बिल्ट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 500,000 years ago। The finding published in journal Nature, they suggested stone age people built what may have been shelter। स्टोन एज पीपल जो मतलब यूज़ किया है हमारा होमो सेपियंस का पहले, जो व्हाट बीन शेल्टर के लिए यूज़ करते थे, मतलब रिवर बैंक में उसमें शेल्टर के लिए यूज़ किया था, ऐसा बताया जा रहा है। और उसमें जब हम एविडेंस में देखेंगे उसमें कई सारी हमको डाटा मिलेंगे, उस रिसर्च आने वाले दिन में उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो सकता है। दिस फाइंड हैज़ चेंज हाउ आई थिंक अबाउट आवर अर्ली एंसेस्टर। मतलब इस फाइंडिंग को हमारा जो पहले हम हमारा जो पुराना जो हम पूरा जो है उस हम सोचते उसके भी पहले सोच उसको भी चेंज कर दिया है। आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर लैरी बारहम सेड, उन्होंने बताया था। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल साइंटिस्ट लीड टू उसका जो प्रोजेक्ट है डीप रूट ह्यूमैनिटी रिसर्च प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का नाम है, व्हिच स्केबलेट एंड एनालाइज द एंशिएंट टिम्बर। तो टिम्बर मिलाया था, चले हम देखते हैं उसे क्या क्या रिसर्च मिला था, उसका क्या क्या उन्होंने फाइंडिंग्स है वो देखते हैं डिफरेंट। एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है, ये दो राइट एंगल दो लॉग है, उसमें राइट एंगल बना था, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट वुडन लॉग्स इन द बैंक्स ऑफ रिवर जाम्बिया हैज चेंज आर्कियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट ह्यूमन लाइफ। इंपॉर्टेंट एविडेंस हमको मिला था। द रिसर्च ऑल्सो अनकवर्ड एंशिएंट वुडन टूल्स इंक्लूडिंग डिगिंग स्टिक्स and or भी item digging stick मिला, but what excited them most 2 pieces of wooden log found like exactly right angle each other। ये दोनों लॉग मिला था राइट एंगल में बना थे, लेकिन कोई जॉइंट नहीं, एक के ऊपर एक रखा था, ठीक है। कैसे बता रहे हैं, वन इज लाइंग ओवर द अदर एंड बोथ पीसेस ऑफ वुड हैव नोज देम काट टू देम बाई वुडन बाई काट टू देम, मतलब एक के ऊपर रखा है, ठीक है। उसमें ऐसे कुछ सेट गॉप, इसमें एक डॉलर है, इन्होंने एजियोग्राफी प्रोफेसर है, इसमें मेंबर ऑफ द टीम, इन्होंने रिसर्च किया था। यू कैन क्लियरली सी दिस नोचेस हैव बीन कट बाय स्टोन टूल्स। स्टोन टूल कटाया गया, तो एक के ऊपर जो एक वुडन टिम्बर है उसके ऊपर राइट एंगल में दूसरा टिम्बर रखा है, ठीक है। इसमें जो बैंक ऑफ जो जाम्बिया का जो बैंक है कोलंबो, जो उसको साइड में जो शेल्टर बना के रखा था। इंपॉर्टेंट एविडेंस से बताया जा रहा है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है होमो सैपियंस उसको भी पहले ही बनाया था, और तो 4,76,000 years ago। बताया जा रहा है द डिस्कवरी कुड ट्रांसफॉर्म द करेंट बिलीफ ऑफ एंशिएंट ह्यूमन लेड सिंपल nomadic lives। They made something new and large from the wood, Professor Barham said। They used their intelligence, imagination, skill to create something they had never seen before, something they had never previously excited, ठीक है। तो इसके पहले सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ, पहले इमेजिनेशन इंटेलिजेंस ने तो उस जमाने का था। द लार्ज लेग और राइट एंगल इस अदर द नोज काट दे मैंने बताया, ठीक है। बताया जा रहा है the ancient wood preserved in the riverbed sediment, ठीक है। the timber is much older than earliest modern human or Homo sapiens fossil which are about 3,15,000 years old। उससे भी पहले 3 लाख होमो सेपियंस ओल्ड हमको मिला था, फॉसिल मिला था 3,15,000 years पता है, उससे भी पहले का। but no bones have been found at the river side। it is unclear what species of ancient human बिल्ट इट, मतलब कौन से स्पीसीज बना, अभी तो रिसर्च में, अभी तो रिसर्च करेंगे उसको पता चलेगा, ठीक है। ये बैंक है जाम्बिया का बैंक है, कोलंबो बैंक है, ठीक है। साइंटिस्ट क्रिएटेड मॉडल टू शो हाउ ओवरलैपिंग लॉग्स कुड हैव बीन यूज्ड, ठीक है। तो पुराना जमाना में आदमी जो स्पीसीज बनाया था, साइज ऑफ द 2 लॉग्स, मतलब एक स्मॉलर ऑफ विच अबाउट 5 feet, जो स्मॉलर सबसे छोटा है वो 5 feet है,
suggested whoever fitted them together to building something substantial. Unlikely there to have been hurt a permanent dwelling, it to have been formed part of platform shelter of the team से तो रिवर का साइड में जो शेल्टर बनाने के लिए एक के ऊपर एक वुडन का पीस रख के उसके बाद बनाया गया था, ठीक है। एक प्रोफेसर डिसाइड कर रहे इट माइट बी सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर टू सीट बिसाइड द रिवर का नदी का जो नदी साइड में बैठने के लिए और शेल्टर बनाने के लिए फॉर फिश कैच करने के लिए बनाया था। बताया जा रहा है जो कोलंबो रिवर था उसमें काफ़ी फूड मिलते थे, तो उसका जो एंसेंट इस ह्यूमन स्पीसीज थे उसमें फूड उस परमानेंट शेल्टर में बनाया था। तो ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है, ये भी उन्होंने परमानेंट शेल्टर उन्होंने बनाया था उस टाइम। बताया जा रहा है एट कोलंबो दिस ह्यूमन वुड हैव हैड ए लास्टिंग सोर्स ऑफ वाटर एंड इनफ फूड टू सेटल डाउन एंड बिल्ड परमानेंट स्ट्रक्चर। जो बताया था हमने इसमें जो इनफ फूड था, सो इनफ वाटर था और इसके लिए जो परमानेंट शेल्टर उन्होंने बनाया था। देयर इज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द दिस इज द अर्लीस्ट डेलीबरेट द क्राफ्टिंग ऑफ लॉग्स फिट टुगेदर एज एविडेंस फॉर द ह्यूमन यूज ऑफ टूल हैव बीन लिमिटेड टू यूज फॉर मेकिंग फायर स्टिक सेपरेट एविडेंस हमको मिला था। रिसर्च सेड स्टोन टूल काट मार्क ऑन द वुड के ऊपर जो स्टोन टूल काट मार्क है उसके ऊपर ये बताया जा रहा है अर्ली ह्यूमन शेप जॉइन द टू लॉक्स मेक स्ट्रक्चर लाइकली टू थाउजेंड प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए स्टोन टूल यूज़ किया, इसका एविडेंस जो वुडन जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर है। ये काफ़ी सारे एविडेंस रिसर्चर को मिला है। तो रिसेंटली जर्नल नेचर पर उसमें पब्लिश हुआ है एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें और भी आर्टिकल आने वाला दिन पब्लिश होगा। तो हम देखते हैं उसमें क्या आने पूरा ओल्ड ह्यूमन के बारे में पता चलेगा। कोलंबो फॉल इज लोकेटेड कोलंबो रिवर अबव ए 235 मीटर वाटरफॉल ऑन द बॉर्डर ऑफ बिटवीन जाम्बे एंड रोका रीजन ऑफ तंजानिया एट द एज ऑफ लेक तंगागिक, ठीक है। देरिया इज ए कैंडिडेट टू बिकम ए वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब डेफिनेटली वर्ल्ड हेरिटेज में कैंडिडेट है आने वाले दिन में। अभी तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को एंड इज आर्कोलॉजिस्ट सिग्निफिकेंट। इट वाज द फर्स्ट एनकेव 1960 में प्रोफेसर जॉन क्लार्क एनग्रेव किया था। एक कई सारी हमको एविडेंस मिला था रिसेंटली जो पब्लिश हुआ है। आने वाले दिन में और काफ़ी कोई रिसर्च निकल कर आएंगे और पब्लिश होगा और हम इसको जो लिटरेचर आने वाले दिन में हम सामने आएंगे। ये बहुत ओल्ड, सबसे ज़्यादा ओल्ड हमको मिला है, हम लोगों को मिला है। चलिए हम इसके बाद जो हिंदू न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, जो रेगुलर आर्टिकल है उसके ऊपर चलते हैं। चलिए आज का फर्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। कावेरी डिस्प्यूट CWMA अपहोल्ड टू पैनल डिस्कशन, ठीक है, इस टॉपिक देखेंगे। इट एंडोर्स कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटीज रिकमेंडेशन आस्किंग कर्नाटका टू रिलीज 3000 क्यूसेक टू तमिलनाडु टिल अक्टूबर 15, ठीक है। ये इसका डिस्कस हुआ था। CWMA कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी है, और CWRC कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी, दोनों कमेटी है जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु के दोनों चारों स्टेट के बीच में जो कावेरी वाटर शेयर का डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, सिद्धरामैया गवर्नमेंट टू फाइल रिव्यू पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड CWMA बताया था। तो 3000 का जो क्यूसेक वाटर अप टू अक्टूबर 15 रिलीज़ करना है। ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने इस टॉपिक को ऑलरेडी काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, बेंगलुरु में उसका बंद है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर ले। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी से नोटिफाइड अपहोल्ड द डिसीजन ऑफ द कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी CWRC, ठीक है। एक आस्किंग कर्नाटक को रिलीज 3000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड वाटर टू तमिलनाडु टिल अक्टूबर 15, ठीक है। ध्यान दीजिएगा CWMA और CWRC दोनों रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। दोनों जो यूनियन गवर्नमेंट जो है 2018 में बनाया था, कैसे बनाया था वो ऑल डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का दोनों का नोटिफिकेशन था, ठीक है, ऑल डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऐसा हुआ था, सितंबर 22 को सुप्रीम कोर्ट राय दी थी। उसके बदले में जो 26 सितंबर जो है कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी क्या बताया था, एट इस मीटिंग न्यू दिल्ली ट्यूजडे डिसाइड टू कर्नाटक शुड रिलीज एट वाटर एट द रेट ऑफ 3000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड टू तमिलनाडु टिल अक्टूबर 15। मतलब सेम चीज़ उसको बरकरार रखा जो CWRA में, ठीक है।
इसके पहले जो है सितंबर 12 में क्या हुआ था, $6 नोटिफिकेशन दिया था 15 डेज पर 5000 क्यूसेक वाटर रिलीज़ करना पड़ेगा फॉर 15 डेज। ये बात थी सितंबर 12 को, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था उसके बाद जो है हाउवा सिद्धरामैया लेड कर्नाटक गवर्नमेंट, उन्होंने बताया जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और CWM में ऑन सैटरडे डिस्कस करेंगे, मतलब आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एज एन कल जो मीटिंग हुआ था इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन हुआ था एज अ मीटिंग फ्राइडे मॉर्निंग। 4 रिजर्वर ऑफ कर्नाटका, ध्यान दीजिएगा 4 रिजर्वर का बात कर रहा हूँ, 4 रिजर्वर कर्नाटका इन द कावेरी बेसिन हैड ए कॉम्बाइंड ग्रॉस स्टोरेज ऑफ 59.65 TMC फीट, ठीक है। As per the latest direction of CWMA, Karnataka will have to release only 5.38 TMC फीट टिल अक्टूबर 15 तक उन्हें रिलीज़ करना चाहिए। ऑलरेडी रिजर्वायर में ऑलरेडी उनके बाद 59.65 TMC फीट है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट सितंबर 21 को राय दी थी कर्नाटका टू कंटिन्यू रिलीज ऑफ 5000 क्यूबिक फीट, मतलब सितंबर 12 को डिसीजन हुआ था, उसका रिलीज सेम चीज़ उन्होंने अप्रूव रखा था पर सेकेंड वाटर फ्रॉम कावेरी रिवर टू तमिलनाडु फॉर 15 डेज, ठीक है। इन लाइन विद डिस्कशन विद CWRC कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी एंड कावेरी वाटर रेगुलेटिंग मैनेजमेंट अथॉरिटी, दोनों को डिस्कशन करने के बाद 5000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड वाटर इसको देना पड़ेगा, तमिलनाडु देना पड़ेगा फॉर 15 डेज डिस्कशन। उसके बाद ही जो है CWRC जो 26 सितंबर को उन्होंने कुछ राय दी थी, ठीक है, उन्होंने नोटिफिकेशन दी थी। उसके बदले में 29 सितंबर को जो है CWMA में जो उन्होंने डिसीजन कल जो अपोलो रखा था, ये बात थी। चलो इसको बैकग्राउंड को और डिस्कशन करते हैं। बैकग्राउंड उसका टॉपिक क्या है ऑलरेडी कई बार डिस्कशन किया है, एक बार और डिस्कस करते हैं। कावेरी वाटर जो है मेनली जो वेस्टर्न घाट से दे राइज इन ब्रह्मगिरी हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट टू द साउथ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट ऑफ द साउथ कर्नाटका है, जैसे तमिलनाडु, जैसे केरला एंड पौंडीचेरी, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट उसको राइज होता है तो कावेरी रिवर वेस्टर्न घाट, ठीक है। उसके बाद जो है साउथ ईस्टर्न की तरफ जो है तमिलनाडु में एंटर करने के बाद जो है पौंडीचेरी के थ्रू बे ऑफ बंगाल में फॉल होता है, ठीक है। ये तो टोटल लेंथ कितना है 800 किलोमीटर, ठीक है। मैं बड़ा करता हूँ इसमें देखेंगे जो कावेरी वाटर जो है इसका कावेरी रिवर जो है इसका कई सारी ट्रिब्यूनल से इसमें काबिनी है, कई सारी इसके कृष्णा सागर है, कई सारे ट्रिब्यूनल है, ठीक है। उसके बाद में जो कावेरी का जो बे ऑफ बंगाल में फॉल होता है उसका कई शाखाओं नदी में जाके बे ऑफ बंगाल में फॉल होता है। अभी डिस्प्यूट कहाँ पे चालू हुआ, मतलब कहाँ से डिस्प्यूट हुआ तो हम देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक बात क्लियर है, जो एक तो 4 स्टेट इसका इन्वॉल्व है। एक तो कर्नाटका से राइज हुआ तो कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु के थ्रू जो तमिलनाडु हो गया, तो कुछ ट्रिब्यूनल जो है केरला का पास हो गए, उसको कावेरी से पास हुए तो केरला भी हो गया, और पौंडीचेरी के थ्रू हो गया तो पौंडीचेरी तो एक यूनियन टेरिटरी है। टोटल 4 स्टेट इन्वॉल्व है, तो वाटर जो शेयर होगा चारों स्टेट के बीच में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट साथ में आएगा। डिस्प्यूट कहाँ से चालू हुआ था? डिस्प्यूट हुआ था 1974 में, जब कर्नाटका जो विदाउट डिस्कशन विद तमिलनाडु डिस्कशन विदाउट जो कर्नाटका जो है कावेरी रिवर के ऊपर 4 डैम उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिए, जो वाटर का रोक लिया था, इसके डिस्प्यूट चालू हो गया था। तो 4 डैम कहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो देखो काबिनी जो उसके ऊपर कावेरी रिवर ट्रिब्यूनल्स के ऊपर एक डैम बना लिया था, कृष्णा सागर के ऊपर डैम बना था, नंबर 2 हरंगी और हेमावती डैम, ये 4 डैम जो है कावेरी रिवर के ऊपर उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। किसने किया? कर्नाटक ने किया था, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया था। तो 1974 से डिस्प्यूट चालू हुआ था, ठीक है। ये जब डिस्प्यूट चालू हुआ तो कई साल बाद जो है क्या हुआ था, 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स CWDT गठन हुआ था, ठीक है। उसका जो काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी दोनों चारों स्टेट का भी बात करने के बाद इन्होंने एक प्रो डाटा बेसिस में जो है फाइल ऑर्डर किया। 2007 में उन्होंने रिलीज ऑर्डर किया था। प्रो डाटा बेसिस में शेयर कितना रहेगा, ये शेयर किया। तो अगर उन्होंने ये बताया जा अगर 740,000 मिलियन क्यूबिक फीट TMC फीट जो है वाटर अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद चारों स्टेट के अंदर तमिलनाडु कितना मिलेगा 404.25 TMC, कर्नाटक को मिलेगा 284.75,
केरला में 30 CMC एंड पांडिचेरी को 7 TMC, ठीक है। इतना शेयर उन्होंने किया था CWDT, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। इन्होंने 4 जो स्टेट और जो 4 TMC रिजर्व कर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए 4 TMC रिजर्व वाटर रिजर्व रहेगा। ये सारी पॉइंट डिस्कस हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद जो डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट 2018 में एक उन्होंने राय दी थी, डिक्लेयर द कावेरी इज ए नेशनल एसेट एंड लार्जली अपहेल्ड द वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ डिटरमाइंड बाय द CWDT में CWDT जो वाटर शेयरिंग का जो अपील राय दिए थे वो उन्होंने राय बरकरार रखा। और उन्होंने ये भी बताया था, ठीक है, इट इज ऑल डिसाइडेड सेंटर टू नोटिफाई कावेरी मैनेजमेंट स्कीम, सेंटर का कावेरी मैनेजमेंट स्कीम को सेंटर का बताया था। उसके बाद 2018 में सेंटर ने क्या किया, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी दोनों कमेटी बनाया था। ये दोनों कमेटी क्या रहेगी, जो दोनों स्टेट में मेनली जो डिस्प्यूट चलता है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों स्टेट और जो केरला पांडिचेरी चार वाटर शेयरिंग क्या रहेगा, ये तीनों अथॉरिटी का दोनों अथॉरिटी का काम यही रहेगा, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो राय दिया था सितंबर 22 को, उसके बाद जो डिस्प्यूट काफ़ी हुआ था कर्नाटक को, जो फार्मर फेडरेशन जो डिस्प्यूट चालू किया था, उनका कहना क्या है, मतलब दोनों का कहना है, जो उनका कर्नाटक का जो गवर्नमेंट और उसको फार्मर्स को कहना क्या है, तमिलनाडु को कहना का, दोनों बात हम रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इस तरह आएगा, दोनों का बात आपको समझना पड़ेगा, दोनों क्या बात है, उसके बाद आपका डिसीजन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कर्नाटक का फार्मर्स उसको कहना है, दिस ईयर साउथ वेस्ट मानसून वाज प्लेड टर्न आउट, मतलब साउथ वेस्ट मानसून बहुत कम हुआ, वो तो मोस्ट ऑफ दी केरला कर्नाटक कई जगह में जो है फ्रॉम 27% to 56% रेनफॉल कम हुई थी, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी रेनफॉल कम हुआ था, वाटर का भी कावेरी में कम है, तो 5000 व 3000 क्यूसेक पर डे रिलीज नहीं कर पाएंगे, ये कर्नाटक का कहना है। दूसरा, एक तो देखे तो उसमें कर्नाटक बेंगलुरु जो है उसमें एक ऐसे वाटर शॉर्टेज है, तो ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज है, क्राइसिस ऑलरेडी है, ठीक है। और उसका कहना है और तमिलनाडु जो वाटर मांग रहा है मेनली जो इरीगेशन पर्पस में तमिलनाडु वाटर मांग रहा है, वाइड बेंगलुरु जो है उसमें ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस ऑलरेडी है। तो देख ही रहे हो बेंगलुरु में ऑलरेडी और तो बंद चालू है, मतलब प्रोटेस्ट काफ़ी भी है। ये सारी पॉइंट जो है कर्नाटक का उसका फार्मर्स उसका लोगों का कहना है, उसका पॉइंट है। एक तो रेनफॉल कम हुआ था कर्नाटक कई जगह है, ठीक है। और जिसका जो वाटर क्राइसिस, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, ये दोनों पॉइंट एज पर कर्नाटक फार्मर्स का। दूसरा है जो तमिलनाडु जो उसका गवर्नमेंट तमिलनाडु पीपल कहना है जो है इसका मेनली ये लोग क्या बोल रहे हैं, मेनली इरीगेशन के लिए चाहिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं जो है देखो शॉर्ट टर्म जो बोले 3 लाख एकर्स ऑफ लैंड और शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए ग्रोन हुआ था। ऑलरेडी जो व्हाइटिंग जो काफ़ी क्रॉप जो रिक्स में है व्हाइटिंग हो गया, इसके इरीगेशन के लिए ऑलरेडी वाटर इमीडिएटली चाहिए। ये भी बचा लोअर यूरोपियन स्टेट और अपर यूरोपियन तो कर्नाटक है, लोअर यूरोपियन स्टेट तमिलनाडु है, मेनली डिपेंडेंट ऑफ कावेरी बेसिन में डिपेंड करता है। तमिलनाडु मेनली डिपेंड ऑन रिलीज बाय द कर्नाटका, ठीक है। तो ये बात पॉपुलरली ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून इट्स फॉल ऑन द रेन शैडो ओरिजिन इन द रीजन, ठीक है। ये भी बताया जो उन्होंने एग्री कर एज पर डाटा वो एग्री कर वाटर गिविंग अलाउंस फेलियर ऑफ मानसून कंसिडर कर इस बार मानसून 40 to 50% कम हुआ। फिर भी लास्ट जो रेगुलर वाटर बेसिस में जो है जितना वाटर मिलते 112.11 रेगुलरली मिलते TMC फीट वाटर मिलते हैं, ठीक है। अभी वो उसको ऑलरेडी मिला 40.76 TMC फीट उसको वाटर मिला है। इनको और भी जो है एटलीस्ट 7.8 TMC फीट वाटर चाहिए नेक्स्ट 15 डेज। इनका कहना क्या है। दूसरा बोल रहा है उनका जो ड्रिंकिंग एज वेल ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज भी है, एज वेल एज इरीगेशन पर्पस तमिलनाडु को वाटर चाहिए, उसको और कोई वाटर सोर्स नहीं है, और तो कावेरी के बिना और कोई वाटर तमिलनाडु। ये सारी पॉइंट जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट उनका कहना है, ठीक है। हमने शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए बात किया और इसका लॉन्ग टर्म क्रॉप है जिसका जो अक्टूबर टू दिसंबर चलते हैं। सारी पॉइंट कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकते हैं। मानसून कौन सा मानसून किधर क्या होता है सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। हमने कई पॉइंट डिस्कस किया, ये पॉइंट ऑलरेडी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका ठीक है, हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। चलिए जो क्वेश्चन हमने इनिशियली किया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन, जो प्रीलिम्स में आए थे 2020 को। क्वेश्चन क्या था, नागारोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क,
सौतर्न मंगलम टाइगर रिजर्व एंड वालैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें जो कौन जो है कावेरी बेसिन में है वो इंक्लूड है, वो हमको बताना था। क्वेश्चन आंसर था 1 and 2, 3 and सेकेंड 3 and 4, एंड थर्ड है 1, 3 and 4, एंड डी है 1, 2, 3 and 4। आंसर था एक्चुअली सी है, सी मतलब 1, 2 and 4 है इसका आंसर था। पहले हम डिटेल डिस्कस करते हैं इसका जो एक एक कारण है। जो ऑलरेडी हमने कुछ रिसेंटली हमने जो टाइगर हिल्स का बारे में बात किया था, टाइगर रिजर्व का बारे में बात किया था, वो उसमें इंक्लूड थे, 3 तो इंक्लूड था ही। चलिए हम डिटेल डिस्कस करते हैं। नागारोल नेशनल पार्क मेनली काबिनी रिवर में, जो रिवर में साइड में है, और कावेरी रिवर में वन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स ऑफ कावेरी रिवर है, ठीक है। दिस इज ए नेशनल पार्क लोकेटेड इन कोडांगो डिस्ट्रिक्ट एमाशुरिस इन कर्नाटक में है। अभी ध्यान दीजिएगा, जो कर्नाटक और केरला, कर्नाटक और जो तमिलनाडु, इसका मेनली जो कावेरी रिवर इसका मेन है, उसका ट्रिब्यूनल्स है, तो कावेरी बेसिन्स में है, ठीक है। दिस पार्क डिक्लेयर्ड 37th टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 1999। इट इज़ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, तो डेफिनेटली एक कावेरी बेसिन में है, और काबिनी रिवर का जो ट्रिब्यूनल से ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, काबिनी ट्रिब्यूनल से, ठीक है। तो ये ओके है। दूसरा जो हम देखेंगे, पापीगोंडा, जो सेकेंड नाम पापीगोंडा था, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में, ये डेफिनेटली आंध्र प्रदेश में है। तो ये तो कावेरी रिवर बेसिन में नहीं है, तो ये इसका अंदर नहीं है, तो इसमें नहीं है, ठीक है। पापीगोंडा नेशनल पार्क स्प्रेड ओवर 1012.86 स्क्वायर किलोमीटर इन ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, उसका अंदर कौन सा रिवर है? ठीक है, गोदावरी बैंक में है, बैंक ऑफ रिवर गोदावरी में है, एक कावेरी में नहीं है, तो सेकंड पॉइंट जो नहीं है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ दोनों कावेरी बैंक में है। थर्ड में जो है बता रहा है बिंदुपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, और जो फोर्थ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी केरला में है, ठीक है। बिंदुपुर ऑफ बंडीपुर ऑफ कर्नाटक, तो दोनों कावेरी बैंक में बेसिन में है। तो हमारा क्वेश्चन जो मतलब जो 1, 3 and 4 जो बताया था, देख लेते हैं 1, 3 and 4। 1, 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर तो नहीं है, 1, 3 and 4, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर है सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। सीएम अनाउंसेस 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान टू फाइट एयर पोल्यूशन। दिल्ली प्राइम मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने 15 पॉइंट एजेंडा बनाया था। हर साल विंटर सीजन में जो मेन एजेंडा रहता है एयर पोल्यूशन, दिल्ली में जो मेजर एजेंडा रहता है, और काफ़ी स्मोक है, डस्ट है, व्हीकल पोल्यूशन से, ये सारी है उसका रीजन है। और जो बर्निंग और स्टबल बर्निंग, उसका कि स्टबल बर्निंग जो है मेजर रीजन है, और पोल्यूशन, इस सारी के ऊपर उन्होंने 15 पॉइंट एजेंडा रखा था। तो हम पॉइंट को डिस्कस करते, डिस्कस करते। एक बात और पॉइंट उन्होंने बताया था, दो पार्टिकुलेट मैटर 10 and 2.5, दो एज पर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली उन्होंने बताया जो 30% रिडक्शन हुआ PM पार्टिकुलर 10 एंड पार्टिकुलर मैटर 2.5। तो जो रिडक्शन देयर इज ग्राफिकल फॉल रिडक्शन हुआ, दोनों फॉल रिडक्शन 30% रिडक्शन हुआ। तो इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज़ पार्टिकुलर मैटर 10 एंड व्हाट इज़ पार्टिकुलर मैटर 2.5, उसका इम्पैक्ट क्या है, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, और उसका स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, सारी पॉइंट 1 में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। ये पेपर मेनली GS पेपर 3 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन रिलेट कर सकते हो, कंजर्वेशन ऊपर रिलेट हो सकता है, ठीक है। उसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट टू फोकस कंट्रोलिंग पॉल्यूशन कॉज बाय डस्ट एंड व्हीकल, मेनली डस्ट व्हीकल, स्टबल बर्निंग, कई सारी इशूज़ है इसके ऊपर है, फायर क्रैकर से जो बर्निंग इशू है, तो 40 पॉइंट के ऊपर उन्होंने रेज किया, वो तो 1 बाय डिस्कस करते हैं। The plan announced on Friday includes several focus areas including controlling stubble burning, main तो stubble burning रहते हैं, vehicle pollutions, stubble burning mainly particular 10 को ऊपर ज़्यादा impact करते हैं, वाली vehicle pollution 2.5 को जो particular matter वो ज़्यादा increase करते हैं, open burning and dust pollution जो है सारी impact करते हैं। दूसरा smoke,
जो दिल्ली में स्मोक इशू रहता है, जो विजिबिलिटी कम हो जाता है, एक मेन इशू रहता है, मेन प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन. It also call for formation of special team to enforce some of the existing ban, such as one of the open garbage burning. जो है ओपन गार्बेज बर्निंग जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के इंक्रीज में काफ़ी इसका योगदान है इसमें. जो और हेल्थ इशू है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, हार्ट का रिलेटेड इशूज इस करते हैं. चलिए पॉइंट को और डिटेल एलाबोरेट करके देखते हैं. स्टबल बर्निंग तो हर साल एक इम्पोर्टेंट, लास्ट ईयर भी इम्पोर्टेंट हॉट इशू था. मेनली इसका एलिगेशन है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो फार्मर से और ऐसे कॉजिंग थिक जो स्टबल बर्निंग करते हैं, तो उसके लिए थिक ब्लैंकेट और स्मोक दिल्ली ड्यूरिंग विंटर सीजन में रिलीज हो जाता है. स्टबल बर्निंग जो होता है उसका कई सारी हार्मफुल कंपोनेंट रहते हैं. इसके अंदर मीथेन रहते हैं, कार्बन मोनोक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो काफ़ी हेल्थ रिलेटेड इशू है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं इसके अंदर. तो इसका कोई सॉल्यूशंस कुछ दिल्ली गवर्नमेंट निकाला है इसमें कुछ, जो हम देखेंगे. फार्मर्स हैव बीन इजी वे टू गेट रीड ऑफ पैडी, मतलब पंजाब, हरियाणा, जो राजस्थान का जो फार्मर्स है, जो पैडी जो स्टेबल रहते हैं पैडी में, जो मिट्टी में अंदर क्विकली बर्न करने के लिए लो कॉस्ट और इजी वे, तो उसको बर्न करने के लिए इजी रहता है, तो इसलिए स्टेबल बर्निंग करते हैं. दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रहा है, दे यूज डिकम्पोजर यूज कर ले. डिकम्पोजर, बायो डिकम्पोजर विल स्पेंड 5000 एकर्स ऑफ फार्म लैंड. तो 5000 एकर्स में जो है बायो डिकम्पोजर काम करते हैं. बायो डिकम्पोजर फंक्शन क्या है, इसका जो डिकम्पोज स्टेबल को डिकम्पोज कर देता है और इसको ईजिली ग्राउंड में डिजॉल्व हो जाता है, तो इसको बर्निंग करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. वी हैव बीन यूजिंग बायो डिकम्पोजर मेड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा. ठीक है. तो ये यूज करते हैं. जैसे माइक्रोवाल लिक्विड स्प्रे व्हेन स्प्रेड इनटू पार्टी स्टबल ब्रेक्स डाउन इन ए वे दैट कैन इजीली एब्जॉर्ब इनटू सॉइल. उसको बर्निंग करने स्टबल बर्निंग का जरूरत नहीं पड़ती, उसको ऑलरेडी डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इसका एयर पोल्यूशन उसमें रिड्यूस काफ़ी मात्रा में रिड्यूस हो जाते हैं. पार्टिकुलेट नंबर 2.5 काफ़ी डिक्रीज हो जाता है. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टबल बर्निंग. दूसरे बैन ऑफ फायर क्रैकर्स, मतलब सीजन है, फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिवल में, ये तो फायर क्रैकर्स काफ़ी यूज होता है, ये करते हैं. उसमें जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन काफ़ी इंक्रीज होता है. टू इन ए बीट टू कंटेन स्प्रेड ऑफ हार्मफुल पार्टिकुलर मैटर, गवर्नमेंट अर्लियर दिस मंथ decided to impose complete ban on sale, storage, production and bursting of firecrackers and in third consecutive year. फायर क्रैकर्स को जो मतलब उसको बैन कर दे, उसको प्रोडक्शन, स्टोरेज और बास्टिंग का बैन है लास्ट थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर पर. वी वन ऑफ द एक्शन प्लान एजेंडा ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट. अनदर इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मतलब कंस्ट्रक्शन में डस्ट अकोमोडेशन, डस्ट जनरेट होता है जो पार्टिकुलर नंबर 10 को वो इंक्रीज करते हैं. एंड ओपन वेस्ट बर्निंग तो 2.5 को इंक्रीज करने काफ़ी इसका योगदान है. ऑलरेडी इसके ऊपर बातचीत चलो, तो ओपन एयर बर्निंग जो ऑलरेडी बैन है. ठीक है. कंस्ट्रक्शन वर्कर पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा ड्यूरिंग विंटर सीजन में. ये भी एक एक्शन प्लान है. व्हीकल पॉल्यूशन में देखो, इसमें व्हीकल वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ इंक्रीज 20% इंक्रीज 2.5 पार्टिकुलर मैटर 2.5 इंक्रीज करने में, तो इसमें जो कई सारी कार्बन मोनोक्साइड, कई सारी कंपोनेंट रहते हैं व्हीकल जो एयर पॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं. इसमें एक्शन प्लान क्या है, मेजर एक्शन प्लान जो है इंट्रोडक्शन ऑफ BS6 व्हीकल्स, मतलब जो मोटरसाइकिल BS6 व्हीकल जिसमें धुआं जो है स्मोक फॉर्म जनरेट होता है. पुश ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑड इवन, जो व्हीकल है ऑड इवन नंबर व्हीकल है, एक दिन ऑड रहेगा, दूसरे दिन इवन रहेगी, एज एन इमरजेंसी मेजर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे. तो ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस वो इसको इमरजेंसी में कंस्ट्रक्ट करेंगे तो बाईपास होकर गाड़ी निकल जाएंगे और इसमें मेल दिल्ली सिटी में जो उसका पॉल्यूशन नहीं रहेंगे. ये भी एक्शन प्लान है. डस्ट पॉल्यूशन के लिए ऑलरेडी डिस्कस किया. डस्ट पॉल्यूशन क्या कर रहा है, कंट्रोल डस्ट पॉल्यूशन रोड. 82 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन, 530 वाटर स्प्रिंग मशीन एंड 558 एंटी स्मोक गन विल बी डिप्लॉयड ड्यूरिंग विंटर. एक ऐसा नहीं मेजर है. ठीक है. मैकेनिकल रोड स्वीपर एंड वाटर स्पिलिंग मशीन एंड एंटी स्मोक गन विल बी
डिप्लॉयड टू कंट्रोल सी डस्ट पोल्यूशन के लिए भी वन ऑफ द मेजर एक्शन प्लान है जो वाटर स्प्रिंग करता है वाटर, ठीक है। जो मेन पॉइंट जो है उन्होंने जो डिस्कस किया था हमने, अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोवाइडेड बाय दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, तो पार्टिकुलर मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलर 10 लेवल रिड्यूस बाय 30% ओवर 2014 टू 2022 तक। 2000 देखो 2.5 जो 149 था वहाँ पे 2022 को 103 ऑलमोस्ट 30% रिड्यूस हो गया। वायरस पार्टिकुलर 10 जो है 2014 में 324 था और 2022 में 223 हो गया था, जो 30% रिडक्शन हो गया, ये बताया जा रहा है। तो पर्टिकुलर मैटर क्या है उसे जानना बहुत ज़रूरी है, उसका इम्पैक्ट क्या है वो भी जानना जरूरी है, ये पीसी रिलेटेड है। Particulate matter 2.5 and PM10 particulate 10 are fine inhalable particles and can cause बहुत सारे हेल्थ इशू है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड अदर डिजीज के कारण होता है, ये काफ़ी हार्मफुल टू हेल्थ है होता है। तो एक बार देख लेते हैं पार्टिकुलर मैटर क्या है, व्हाट इज पार्टिकुलर मैटर। पार्टिकुलर मैटर 2.5 डिपेंड करो डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पार्टिकुलर डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोन्स और लेस इस PM10 पेन उसको डिफाइन किया जाएगा, जिसका डायमीटर 10 और उसका नीचे है, लेस देन मतलब लेस देन 10 माइक्रोन है, उसका PM10 बोलता है। जिसका डायमीटर 2.5 से कम है उसका डेफिनेट उसका 2.5 PM 2.5 बताता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। सोर्सेज ऑफ PM10 और 2.5 ऑलरेडी डिस्कस किया। तो मेनली जो इमिशन ऑफ कम्बशन ऑफ गैसोलीन ऑयल, जो व्हीकल्स है, वुड पॉप, जो स्टबल बर्निंग, कई सारी इशू है इसको, जो डस्ट करना, इमेज जनरेट करना, ऑयल फेयर, बस कई सारी इंडस्ट्रियल सोर्सेज, ठीक है। डस्ट फ्रॉम ओपन लैंड, पोलन फ्रेगरेंस ऑफ बैक्टीरिया, कई सारी सोर्सेज है इसके वजह से जो है PM10 2.5 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसका कुछ स्टैंडर्ड है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड है इसका कुछ 2002 में कुछ स्टैंडर्ड जनरेट हुआ, काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है बोर्ड 2.5 और PM10 का जो है स्टैंडर्ड बनाए एज पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। 2.5 जो एनुअल एवरेज 12 माइक्रोन पर मीटर क्यूब अंदर होना चाहिए, एनुअल एवरेज 24 और एवरेज 35 माइक्रोन पर मीटर क्यूब अंदर होना चाहिए। दिस इज एज पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी। वायरस PM10 जो है एनुअल एवरेज कुछ भी नहीं, 0 होना चाहिए, और 24 एवरेज जो है 150 माइक्रोन पर मीटर क्यूब वॉल्यूम एयर के अंदर होना चाहिए। इधर क्लियर हो गया। और कैलिफोर्निया एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो 2.5 जो पार्टिकुलर मैटर 12 माइक्रोन पर मीटर क्यूब एनुअल एवरेज, वायरस 24 एवरेज जिस 0, एंड PM10 पार्टिकुलर मैटर 10 जो होना चाहिए एनुअल एवरेज 20 माइक्रोन पर मीटर क्यूब एंड 24 आवर्स एवरेज जो है 50 माइक्रोन पर मीटर क्यूब होना, ये दिस इज स्टैंडर्ड। दिल्ली का जो स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी अभी कौन सा रेंज में फॉल कर रहा है तो हम देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड जो द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI ऑफ दिल्ली हैज़ इम्प्रूव विद इन द 4 कैटेगरी, मान इम्प्रूव 4 कैटेगरी में भी है। तो उसका कई सारे स्टैंडर्ड एयर AQ इंडेक्स बनाया, और जो लेवल ऑफ हेल्थ कंसर्न बताया जाए PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन मतलब माइक्रोन पर मीटर क्यूब, और PM10 माइक्रोमीटर क्यूब, और डेली कलर जो है PM पॉल्यूशन लेवल। इसमें देखा जाए अगर 0 to 50 इक्वल गुड वेरी गुड है, उसके अंदर 2.5 0 to 12 होना चाहिए, और PM10 जो है 0 to 54 होना चाहिए, वेरी गुड हो जाएगा, ठीक है। और 50 to 100 मॉडरेट है। सिमिलरली 101 से 150 जो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स है ये। तो अभी देख लेते हैं हमारे दिल्ली का जो क्या डाटा था। दिल्ली का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 2022 में जो 103 जो है 103 उसका जो 2.5 है, और 223 जो है PM10 है, ठीक है। और 103 अगर रेंज होगा 2.5 तो अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। 151 टू सॉरी 103 हो जाएगा तो PM कैटेगरी जो हो जाएगा तो एवरेज इंडेक्स वैल्यू दिस का अनहेल्दी सिचुएशन में आ जाएगा, जो 2.5 जो है बिलो और 150 55 टू डिलीडेशन हो जाता है,
ठीक है। और 223 जो है सिमिलरली दिस कैटेगरी में आता है। 200 PM10 223 है 155, तो इसमें कैटेगरी अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, इस कैटेगरी में आता है। तो कई सारी इन्फॉर्मेशंस है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया था इसको, उसका PM EPSC रिलेटेड और भी सब डिस्कस किया है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, कुछ कंसर्न है अप्रोक्सीमेट पॉलिटिकल विल एंड आवर सिटीजन, तो जो भी द पॉलिटिकल विल जो रहती है अदरवाइज टैकल द सिचुएशंस पॉलिटिशंस विल रिमेन ऑन, अदरवाइज एक पेपर जो रिमेन ऑन पेपर है, देखिए बहुत सारे कंसर्न थे जो जनगण का जागृति होना चाहिए, इसका रिपोर्ट मतलब इसका जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ये कई सारी इश्यूज है जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट और जैसे अदरवाइज पेपर में रह जाएगा, ये सारी डिस्कस, और हमने कई सारे पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं।